रणवीर लाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स और इंडियाज गॉट लेटेंट के होस्ट समय रैना के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। दोनों पर शो के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अक्षित सिंह ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में शिकायत की और शिकायत में लिखा है कि हमने समय रैना और रणवीर लाबादिया के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के लिए आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। जय हिंद। मंत्रालय ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए डिप्टी सेक्रेटरी अमरेंद्र सिंह को शो के निर्माताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जिस तरह के बोल इस्तेमाल किए गए हैं उसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है और इनके यूट्यूब चैनल को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की जा रही है। ये जो शिकायत दर्ज की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने, जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल्स पर कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके पीछे उनका साफ मोटिव है महिलाओं के बारे में ऑनलाइन पोर्टल्स पर गलत और अश्लील टिप्पणियां करके गलत तरीके से उसे रिप्रेजेंट करके पॉपुलैरिटी कमाई जाए और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू उन्हें पैसे अर्निंग हो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जो कि एक ऑफेंसिव पार्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए एक शिकायत दर्ज की गई है और ऐसे जितने भी पोर्टल्स हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। ये शिकायत जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने और इसके साथ ही साथ नई दिल्ली की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, महाराष्ट्र राज्य की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है, उनके सामने ये बात रखी गई है। रणवीर लाबादिया मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन। इंडिया गॉट लेटेंट के सेट पर पहुंची मुंबई पुलिस। शूटिंग वाली जगह पर पहुंची मुंबई पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गॉट लेटेंट के सेट पर पहुंची है मुंबई पुलिस पूछताछ करने के लिए। शूटिंग सेट पर पहुंची मुंबई पुलिस की टीम। तो एक शो में अश्लील कमेंट करने का आरोप लगा है यूट्यूबर के डर्टी बोल पर एक्शन यहां पर। यह वीडियो शनिवार को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाकर अश्लील टिप्पणी की गई। यह ऐसी टिप्पणी है कि हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब पर यह वीडियो आया तो उसके बाद यह बहुत वायरल हुआ। इसमें माता पिता पर अश्लील टिप्पणी की गई है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है और वो उसे सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में देखिए, इस अश्लील टिप्पणी पर लोग नाराज हैं। उसे करते हुए इनके चेहरे पर शर्म का भाव आने की बात तो छोड़ दीजिए, ये सब के सब हंस रहे हैं। ऐसी बात माता पिता के बारे में की जा रही है जिसे सुनकर आपका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये अपने बेशर्म बोल पर हंस रहे हैं। यही वजह है कि इनके खिलाफ शिकायत की गई है, एक्शन की मांग की जा रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि रणवीर लाबादिया और समय रैना को यूट्यूब पर कंटेंट बनाने से बैन किया जाए। वहीं इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लेने की बात कही है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। गीतकार मनोज मुंतशिर ने रणवीर लाबादिया और कार्यक्रम में रहे पूरे पैनल पर एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह कॉमेडी का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया है। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में आ गए हैं। ये पिशाच, ये परवर्ट जो हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार विहीन करने का संकल्प ले चुके हैं। पेरेंट्स के लिए एक अलार्म है, जाग जाइए वरना आपके बच्चों का और अपने महान राष्ट्र का सर्वनाश अपनी आंखों से देखेंगे। उधर कहानीकार और गीतकार ने नीलेश मिश्रा ने भी यूट्यूबर के कमेंट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,
विकृत रचनाकारों से मिलिए जो अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं। इस कंटेंट को एडल्ट कंटेंट भी नहीं बताया गया और ऐसे दिखाया गया कि जैसे ये कंटेंट सभी के लिए है। शो में कमेंट के बाद लोगों ने ठहाके भी लगाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ऐसे बयान से नाराज है और आरोपी पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। एक शो में यूट्यूबर रणवीर लाबादिया की टिप्पणी पर विवाद पर जेएमएम सांसद महुआ मासी का भी बयान सामने आया। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज नहीं है। और बातचीत करने के लिए तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, आगरा से कामिर कुरैशी, मेरठ से निखिल अग्रवाल, बरेली से रामविलास, नोएडा से हिमांशु शुक्ला, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं। उपेंद्र, बताइए किस तरीके से आम लोगों के रिएक्शंस मिल रहे हैं और हो सके तो कुछ लोगों से भी बात करिए। बिल्कुल, देखिए रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट्स किया है पेरेंट्स के, और ये अश्लील कमेंट्स किया है, लेडीज पर अश्लील कमेंट्स किया है, इस पर लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ खुद फीमेल्स ही मौजूद हैं। मैडम, क्या लगता है आपको, इस तरीके के अश्लील कमेंट्स या यूट्यूब पे जो अश्लीलता है वो होनी चाहिए या आप सरकार को इस पर बहुत सख्ती से पाबंद लगाना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए सर, बिल्कुल। ये एकदम गैर कानूनी है, इलीगल चीज़ें हैं जो एकदम से बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है और बड़े तो वैसे भी उसमें में हैं, तो प्लीज़ इसको बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी, कभी मेरे साथ और भी लोग हैं, पूजा जी है, पूजा जी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी जब ऐसा कमेंट्स करती है, रणवीर इलाहाबादिया यूट्यूबर्स हैं, प्रधानमंत्री सम्मान भी मिला, और आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं पेरेंट्स के भाव को लेकर, लेडीज को लेकर, तो ये आपको लगता है बिल्कुल बंद होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल बंद होना चाहिए। और क्या कार्रवाई पे भी कुछ ऐसा आना चाहिए कि अगला कोई बोलने से पहले थोड़ा सा घबराए। कोई लड़कियां और महिलाएं कोई वस्तु का चीज़ नहीं है। हमारी संस्कृति में तो देवियों की पूजा हुई है और आज अगर हम बात करते हैं, हर कोई पूजा के स्थान पे भी देवी का और महिला का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई तो हो ही, और जो भी सजा भी मिले तो ऐसी मिले कि अगला थोड़ा डर जाए उससे। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है ये कमेंट्स नहीं होने चाहिए जो किए हैं रणवीर इलाहाबादिया ने? निस्संदेह ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं, जिनको बहुत सारे लोग देखते हैं, आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है। इन लोगों को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और ऐसा कमेंट बिल्कुल भी सर हम अलाउ नहीं करेंगे। एज अ टीचर हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सीरियस है और बहुत अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, आपको लगता है ये, क्योंकि आप जब इन्फ्लुएंसर हैं, आपको कई लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है, आपको लोग देखते हैं, आपको और एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। जी, हम लोग जब अगर एज ए इन्फ्लुएंसर अगर हम अपनी चीज़ों को बताते हैं तो हम लोगों को अच्छी चीज़ों को ही दिखाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जनता, जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, वो इतने अच्छे से मतलब उनको फॉलो करे, उनकी अच्छी चीज़ों को फॉलो करें, ना कि अश्लील चीज़ों को लेकर। बिल्कुल उपेंद्र, हम आएंगे आपके पास। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ है। हिमांशु, बताइए वहां पर लोगों के क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं?
देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया में इस तरीके के अभद्र टिप्पणी देखने को मिलती है, उस पर क्या लोगों की व्यक्तिगत राय है? क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं? और अभी एक हाल ही में इलाहाबादिया का एक वीडियो भी वायरल हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम जो है प्रिंस शर्मा है और मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शर्मसार की बात है कि जिस तरफ हम देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज एक तरफ हमारे महाकुंभ के लिए जो है जाना जा रहा है और उस तरफ एक इतनी अभद्रता के लिए जाना जा रहा है, तो ये बिल्कुल शर्मसार है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि लगातार महिलाएं, हमारी जो घर पे महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, महिलाएं फ्री टाइम में ये सब चीज़ देखती हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, इससे क्या वो सीख पा रही हैं? क्या बच्चे सच में आने वाला कल हमारा इतना भयभीत होगा कि जो इस तरीके की बात को, इस तरीके की चीज़ को देखेगा? तो ये बिल्कुल शर्मसार है। क्या लगता है कि सोशल मीडिया जिस तरीके से आजकल लोग फोन नहीं छोड़ते, लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका इम्पैक्ट आम जीवन पर क्या पड़ता है? और जब इस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं तो उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सोसाइटी पे इम्पैक्ट इतना गंदा पड़ रहा है इन लोगों का कि अगर एक छोटे से बच्चे से स्टार्ट करें तो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब मान लीजिए 9th या 10th में बच्चा है, अपना कोई क्वेश्चन उसका नहीं आ रहा है समझ में, तो वो यूट्यूब का सहारा ले रहा है। उस पे ऐड में कुछ गंदी चीज़ें इस तरीके की दिखाई जा रही हैं। किस पे फर्क पड़ रहा है? बच्चे के दिमाग पे फर्क पड़ रहा है। संस्कृति जो हमारी है उससे दूर अछूते होते जा रहे हैं। बिल्कुल आएंगे हिमांशु हम आपके पास। इस वक्त आगरा से कामिर हमारे साथ है। कामिर, वहां पर लोगों से जानिए क्या रिएक्शन उनका। बिल्कुल, देखिए, इंडियाज गॉट लैटेंट के बाद से लगातार ये सुर्खियां बटोर रहा है। जो गलत कमेंटबाजी हुई है उसके बाद से जो पेरेंट्स हैं आगरा के रहने वाले, वो हमारे साथ है, उनसे बात करें। आप बताइए, यूट्यूब पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर क्या कहेंगे? जो लगातार अश्लील कमेंटबाजी होती है, शो चलते हैं, उस पर क्या? बिल्कुल, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आने वाली पीढ़ी है, हम उनको क्या संस्कृति दे रहे हैं? भारत देश में रहते हैं, जहाँ का मतलब ही अगर फॉरेन टूरिस्ट, में ताज के पास रहता हूँ, अगर फॉरेन से भी लोग आते हैं तो यहाँ भारत की संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। और मैंने कई फॉरेनर्स को देखा है कि सिर पे दुपट्टा कर लेती हैं भारत की संस्कृति के हिसाब से। और यूट्यूब पे जिस तरीके से हमारे यूट्यूबर्स आजकल इतनी गंदी वो बना रहे हैं, खुलेआम गाली और ये सब चल रहा है, और बहुत अश्लीलता जो परोसी जा रही है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देश का भविष्य है बालक जो है, और इस तरीके के जो काउंटमेंट हो रहा है जो है, इसमें राज्य सरकार को जो है संज्ञान में लेना चाहिए और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो इसकी पर प्रतिबंध लगाए, जिससे देश का भविष्य सुरक्षित रहे, तो देश सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल कामिर। मेरठ से निखिल भी हमारे साथ है, उनके पास आते हैं। निखिल, बताइए वहां पर लोगों के क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता परोसी जा रही है, उसको लेकर लोगों का यही कहना है कि पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप बताएं क्या स्थिति है? आज के टाइम में अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा देख रहा हो, चाहे वो यंग देख रहे हो, तो हर 10 में से 5 से 6 वीडियो जो है वो अश्लीलता भरी आती है। और इससे समाज पे तो सिर्फ गलत पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए कि इस तरीके के जो कंटेंट, सरकार को कदम उठाना चाहिए। आप बताएं, पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं? पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है, लेकिन सरकार को कदम उठाने तो हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति कहाँ पे ये थी कि हम कच्चा बनियान पे लेडीज डांस करती फिरे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाकुंभ में मंडलेश्वर बनने जा रही हैं। जब हम इस तरह की लेडीज, सनी लियोनी को प्रोग्रामों में बुलाया जा रहा है, जब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो समाज कहाँ जाएगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी तो मानसिकता है। बच्चे ये गाना गाते हैं, अब जब हम मिलते हैं, चड्डी का कलर बताओ, हम बच्चों को क्या समझाएं? स्कूल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का दौर है, और ऐसे एड्स आ जाते हैं एकदम से निकलकर जो शर्मसार कर देते हैं। क्या माँ बाप बच्चे एक साथ फिल्म देखने की स्थिति में है? हमारे फिलहाल के बॉलीवुड में कोई भी ऐसी मूवीज आती नहीं है 100 में से 95% जो पूरी फैमिली या बच्चों के साथ बैठ के देख सके। और माँ बाप इसमें कितना कर सकते हैं? हर टाइम तो बच्चा, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, इन चीजों पर रोक लगे। अभी वो रणवीर क्या है, उसके ही उनका चल रहा है, कमेंट का चल रहा है सारा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन सब पे रोक लगे। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इस तरह की अश्लीलता परोस रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल निखिल, हम आएंगे आपके पास। बरेली से रामविलास हमारे साथ है। रामविलास, वहां पर लोगों के क्या रिएक्शंस हैं? अश्लीलता के साथ साथ बरेली से मौलाना साहबुद्दीन ने कहा है कि अश्लीलता के साथ साथ यूट्यूब जो है वो आतंकी प्रशिक्षण का भी एक बड़ा केंद्र बना हुआ है, बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आतंकियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ वो बरेली से प्रबुद्ध जन मौजूद हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं कि यूट्यूब पर जो अश्लील वीडियो उनको लेकर के उनकी क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया। जी, क्या नाम है आपका? अनिल द्विवेदी।
यूट्यूब पर जो वीडियोस, अश्लील वीडियोज आते हैं, क्या वो आपकी प्रतिक्रिया है उस पर? सामाजिक परिवेश में एक दूषित वातावरण पैदा हो रहा है। इससे हमारे घर परिवार में बच्चे बूढ़े अपने टेलीफोन से असुरक्षित हैं। कब किस्मत कौन सी चीज़ निकल पड़े, हम कहाँ बैठे हैं, कौन देखेगा। हमारा सामाजिक स्तर गिर रहा है, बच्चों का बौद्धिक स्तर गिर रहा है, तो तत्काल रोक लेनी चाहिए। बिल्कुल, घर परिवार के साथ बैठ करके हम कोई भी कंटेंट उस पर नहीं देख सकते। क्या नाम है आपका भी? रमेश मौर्य मेरा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी यूट्यूब पर जो अश्लील वीडियोस वगैरह? मेरा मानना है साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी बुरी, जैसे हमारे वकील साहब अभी बता रहे थे। तो बच्चों से तो फोन को शायद नुकसान पहुंच रहा है बच्चों को लगातार। लेकिन मेरा मानना है कि मैं अध्यापक वर्ग से आता हूं और अध्यापक हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। तमाम बड़ी पे खबरें लगातार हम बता रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर पे आ रही है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है, अपने अश्लील कमेंट पर माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सॉरी कहा है। साथ ही ये माना है कि उन्होंने पेरेंट्स को लेकर ऐसा अश्लील बयान नहीं देना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने जो कमेंट किया वो बहुत ही अनुचित था, ये फनी तो बिल्कुल नहीं था। My comment wasn't just inappropriate. और रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, क्या लोगों का रिएक्शन है? माफी तो मांग ली है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, सीधे गोरखपुर के लोगों से ही बात कर लेते हैं, उन्हीं से जानते हैं। जो कमेंट आया उस पर तो माफी मांग ली गई है, लेकिन जो अश्लीलता परोसी जा रही है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चित्र से ही समाज में चरित्र का निर्माण होता है और इस समाज में चित्र का बड़ा योगदान है समाज को निर्माण करने में। तो आज जिस तरीके से सोशल मीडिया, यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक पे, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पे जिस तरह अश्लील और फुहड़ता परोसी जा रही है, उस पर एक नियामक संस्था बनाने, रेगुलेटरी बॉडी बनाने का आज जरूरत है देश में। वो बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से भारतीय फिल्मों को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड होता था, उसी तरीके से एक नियामक बॉडी बनाने की जरूरत है और उससे फुहड़ता को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज बड़ी विकृत होता जा रहा है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, देखिए, सरकार को तो निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जो इस समय कंटेंट चल रहे हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम को आप खोलें तो हर 2-3 कंटेंट के बाद आपको अश्लील कंटेंट, जैसे अश्लील गाने, अश्लील रील्स, अश्लील कहानियाँ, अश्लील पिक्चर्स, ये सब आपको दिखाई देंगी। और मुझे ये लगता है कि कोविड काल के बाद अभिभावकों की मजबूरी बन गई छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन देना। और आज वह स्थिति है कि समाज बिल्कुल विकृत होता जा रहा है। समाज की मानसिकता छोटे छोटे बच्चों में एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आप देखते सकते हैं कि सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है कि अब बच्चों के हाथों में मोबाइल देना भी गलत होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी कंटेंट आए, कुछ देर बाद कुछ अश्लील वीडियो आ जाते हैं। तो बच्चों के हाथ में भी ये मोबाइल जाता है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, तो बच्चे कहीं यूट्यूब पे वीडियो। बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई पड़ बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में दिखाई दे रहा है। बच्चों की मानसिक स्थिति और नैतिक स्थिति दोनों बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हर स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। बच्चे जो 2 मिनट देखते हैं अश्लील उसमें पिक्चर, वो करने भी बच्चे लगते हैं, देख के करने भी लगते हैं। बहुत दिक्कतें हैं।